जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारि, यमुना तीरावन चारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम जय राधा सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा, जय राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधा, जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद
राधे जय राधा दुंदरी राधा दुंदरी राधे जय राधा मेरी राधा मेरी राधे जय राधा वसंत मोहन राधा वसंत मोहन राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय राधा जय जगन्ना जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे हरि बोल रघुपति राघव राजा रामपति सीताराम रघुपति राघव राजा रामपति सीताराम 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 रे सीताराम 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 भजरे को सीताराम बोलो रघुपति राम राजा रामपति प्रताप सीताराम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हरि हरि बोल। जय ओम विष्णु पदा परमहंस परताचार्य स्तोत्र सत्र श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी की जय। इस्कॉन इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस्कॉन संस्थापक जय श्री ओम विष्णु पदम परमहंस आचार्य स्तोत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज प्रभुपाद जी की जय। जय ओम विष्णु पदम श्रीला श्री गौर किशोर दास बाबा महाराज जी की जय हो। जय ओम विष्णु पदम श्रीला सचिनंद भक्ति मनोज महाराज जी की जय हो। जय हो विष्णु परम पदा श्रीला वैष्णव सर्वभौमा श्रीला जगन्नाथ बाबा महाराज जी की जय हो। जय श्री रूप सनातन रघुनाथ भगत रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टा दास रघुनाथ छठ गुरु दास गोस्वामी प्रभु की जय। नमाचल श्रीदास ठाकुर जी की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गिरि गोवर्धन की जय। मायापुर धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथरा श्रीमद भागवतम की जय। इस्कॉन वर्तमान गुरु वृंद की जय। सामूहिक वृंदों की जय। गौर प्रेमानंद हरे हरि बोल। गौर प्रेमानंद हरि बोल। गौर प्रेमानंद हरि बोल। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। श्री गुरु और गौरंग की जय जय जयकार हो। श्री रूपराज जी की जय जयकार हो। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठकीर्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज शुक्रवार को श्रीमद् भागवतम की हिंदी भागवत सप्ताह क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। मैं सूर्यनाथ प्रभु आपका आशीर्वाद लेके आज की भागवत कथा प्रारंभ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ, भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि मैं भगवान के बारे में कुछ शुभ शब्द बोलकर अपना जीवन धन्य करूं और आपका आशीर्वाद पा सकूं। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज जो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, यह है स्कंद 2 अध्याय 6 और श्लोक नंबर 37 और 38। ये दो श्लोक लेंगे हम, 37 एंड 38। तो मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे। ओके, मैं पढ़ूंगा इसको। न यूयः दत्त्वा गति बिंदु, न वामदेव कुमते परे सुराः, उमापते उमा परे सुराः, सामान्यः मोह बुद्धि यस्य संदौ निर्मक विनिर्मतः चात्मस विचक्ष्महे। न यु न न यूयः यगतः गति बिंदु, न वामदेव किमुता परे सुरः, तामाययता मोहित बुद्धि स्थितः विनिर्मित चास्म विचक्ष्महे। न अहम न योऽयं वर्ते शीर्षात्मा गति बिंदु, न वामदेव किमपतरे सुरः, तन्मायया मोह बुद्धि मोहित बुद्धि यस्विदा वंद विनितमितः चास्मः विपक्षहे। अनुवाद। जब न शिवजी, न तुम और न मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सकते हैं, तो अन्य देवता कैसे जान सकते हैं, इसे कैसे जान सकते हैं? चूंकि हम सभी परमेश्वर की माया से मोहित हैं, अतएव हम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। हमने अनेक बार 12 चुने हुए प्रामाणिक पुरुषों, द्वादश महाजन के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें ब्रह्मा, नारद तथा शिव जी के नाम उस सूची में क्रमानुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आते हैं, जो परमेश्वर के विषय में काफी कुछ जानते हैं। अन्य देवता, उपदेवता, गंधर्व, चारण, विद्याधर, मनुष्य, असुर संभवतः भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के विषय में पूरी तरह नहीं जान सकते। इनमें से देवता, उपदेवता, गंधर्व इत्यादि उच्चतर लोकों के ऊंची कोटि के बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मनुष्य मध्यलोक के निवासी और असुर अधलोकों के निवासी हैं। इनमें से सबों की परम सत्य विषयक अपनी अपनी अवधारणाएं हैं। जिस प्रकार की मानव समाज में विज्ञानी या ज्ञान मार्गी दार्शनिकों को की होती है, यह सारे जीव भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं। अतः यह सब भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के चमत्कारिक प्रदर्शन से मोहित होते रहते हैं। ऐसे मोह का उल्लेख भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 13 में हुआ है। त्रिभुवन त्रिभुवन गुणमय भर्वे भैरवी श्रुति जगतः सर्वमिति जगतः। प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक भौतिक प्रकृति के गुणों सत्तो, रजो तथा तमो के द्वारा अपनी अपनी तरह से मोहित है। हर कोई अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सोचता है कि हमारे समक्ष व्यक्त यह ब्रह्मांड ही सब कुछ है। इसी तरह 20वीं सदी के मानव समाज की विज्ञानी ब्रह्मांड के इति अथ की गणना अपने ढंग से करता है।
लेकिन जैसे विज्ञानी या ज्ञान जान सकेंगे, एक बार ब्रह्मा भी अपने आप को भगवान का एकमात्र कृपा पात्र ब्रह्मा मानकर मोहग्रस्त हुए थे। लेकिन बाद में भगवत कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि ऐसे असंख्य अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी हैं जो इससे भी बड़े ब्रह्मांडों में रहते हैं, और ये सारे ब्रह्मांड मिलकर एक पाद विभूति या भगवान की सर्जनात्मक शक्ति का एक चतुर्थांश चतुर्याश बनते हैं। उनकी शक्ति का शेष 3/4 अंश आध्यात्मिक जगत के में प्रदर्शित होता है। अतएव छोटे से मस्तिष्क वाला एक वृद्ध विज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या जान पाएगा। अतएव भगवान कहते हैं, मोहित ना भजितानी मामेय परमवयम। भौतिक प्रकृति के गुणों से मोहित होने के कारण वह यह नहीं समझ पाते कि इन अव्यक्तियों के परे एक ऐसा परम पुरुष है जो सबों का परम नियंता है। क्योंकि ब्रह्मा, नारद तथा शिव भगवान के विषय में काफी जानते हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह इन महापुरुषों के उपदेशों का अनुगमन करे, न कि शुद्ध मस्तिष्क के खिलवाड़पूर्ण अनुसंधानों से संतुष्ट हो यथा अंतरिक्ष यान तथा विज्ञान की अन्य वस्तुओं। जिस प्रकार माता ही बालक के पिता की पहचान करने में एकमात्र प्रमाण स्वरूप है, उसी प्रकार ब्रह्मा, नारद या शिव जैसे मान्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वेद रूपी माता परम सत्य के विषय में सूचित करने का एकमात्र अधिकारण है। अब हम श्लोक नंबर 38 पढ़ेंगे। यया अवतार कर्माणि गायन्ति ही आस्मत् आदयः। यह अवतार कर्माणि गायन्ति ही अस्मत् आदयः न यं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति ही अस्मत् आदयः य न विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति ही अस्मत् आदयः न हि विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है, यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह कहा जाता है कि भगवान का दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं, सात समान व्यक्तित्व इत्यादि की अनुभूति संभवतः स्थूल भौतिकवादी इंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती, किंतु जब इंद्रियों को श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा श्री विग्रह के चरण कमलों की पूजा इत्यादि की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर दिया जाता है, तब भक्तिमय शिवा की गुणता के अनुपात में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। ये यथामा प्रपंचन्ते। मनुष्य को भगवान से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमारे आदेश पूरक एजेंट की भांति हो, जो हमारे चाहते ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएं। हमें ब्रह्मा, नारद तथा अन्य आधिकारिक शिष्य परंपरा के हमारे पूर्वगामियों द्वारा दिखलाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निर्दिष्ट भक्ति कार्यों को संपन्न करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ज्यों प्रामाणिक भक्तिमय सेवा से इंद्रियां क्रमश शुद्ध होती जाती हैं, त्यों तो भगवान भक्त की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपनी सत्ता का उद्घाटन करते चलते हैं। किंतु जो भक्ति संप्रदाय से नहीं आया है, वह केवल आकलनों और दार्शनिक अनुमानों से उनकी अनुभूति नहीं कर सकता। ऐसे कठोर कर्मी भले ही श्रोताओं के समक्ष शब्दजाल प्रस्तुत कर दें, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके साकार रूप में नहीं जान सकते। भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट किया है कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है।
कोई भी व्यक्ति किसी आडंबरपूर्ण भौतिक चुनौती के द्वारा भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इस तरह भगवान भक्त के समक्ष एक अनुपात में ही प्रकट होते हैं। अतएव ब्रह्मा जी प्रामाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं और हमें भी श्रवण तथा कीर्तन की विधि का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। केवल इसी विधि से या भगवान के अवतार की कार्यकलापों की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य अपने अंतःकरण में भगवान की सत्ता का दर्शन कर सकता है। इसी विषय पर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में निम्नलिखित श्लोक का प्रसंग पर हमें पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। ध्याना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तयः पश्यन्ताम अनिचात्मन भक्त्या श्रुतग्रहतीयः। यह है भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक नंबर 12 में। निष्कर्ष यह है कि भगवान को किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, किंतु वे श्रवण कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा अंशतः देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजलश्लाकं चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सजीवं साद्वैतं सावधूतं भजन्ते श्री राधा कृष्ण पादां सगुणान्विता श्री राधा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज हमने 2 श्लोक पढ़े, 37 38। तो 37 का जो ट्रांसलेशन था उसमें लिखा था, जब न शिव जी न तुम और न मैं ही और न ही मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सकते हैं, तो अन्य देवता कैसे इसे जान सकते हैं। क्योंकि हम सभी परमेश्वर की माया से मोहित हैं, अतएव हमें अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। और दूसरा है, हम उन पूर्ण पुरुषों भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनकी महिमा मंडन के लिए किया जाता है, यद्यपि अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जान सकते हैं। हरि हरि बोल। तो ये जो अध्याय 6 है, इसका नाम है पुरुष शक्ति की पुष्टि। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा और पहले बताया था, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। इस अध्याय में क्या क्या भगवान के बारे में ब्रह्मा जी और नारद जी की जो चर्चा चल रही है उसके अंतर्गत है ये सब। तो पुरुष सुक्ति का मतलब होता है, पुरुष मीन्स आदमी, कोई इंसान, पर्सन। सुषुप्त मीन्स सु और उक्ता, ये 2 शब्द है। सुक्त, सुउक्ता। सु का अर्थ होता है कि मधुर शब्द, अच्छे वचन, तारीफ करना, और उक्ता का मतलब बोलना, उसके बारे में बोलना, किसी इंसान के बारे में या किसी मनुष्य के बारे में अच्छे शब्द बोलना, उसका गुणगान करना। तो यहाँ पे हम भगवान ब्रह्मा जी किसका गुणगान कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का। तो उसे कहेंगे पुरुष सूक्ता, भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करना। और ये की पुष्टि, तो भगवान श्री कृष्ण के गुणगान की पुष्टि यहाँ पे ब्रह्मा जी कर रहे हैं नारद जी के साथ में। तो ये इसका मेन शब्द है। और ये कहाँ से लिया है? पुरुष सूक्त, ये ऋग्वेद से लिया गया है। पुरुष सूक्त उसमें कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए देवताओं द्वारा बोला जाना, उसको कहते हैं पुरुष सूक्त। इस अध्याय के अंदर टोटल 46 श्लोक हैं, और जो पहले 1 से लेकर 17 तक श्लोक थे उसमें ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं। जो पिछले चैप्टर के अंदर, जो पिछले अध्याय था उसके अंदर जो 6 प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर चल रहा है। जो याच कृष्ण मतलब भगवान के बारे में पूछा गया था, तो ब्रह्मा जी नारद जी को उसका उत्तर दे रहे हैं यहाँ पे। जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका, तो 1 से 17 श्लोक तक हमने उसमें वो देखा था। जो 18 से लेकर 22 तक श्लोक है उसमें बताया था आध्यात्मिक
जगत और भौतिक जगत के बारे में इस अध्याय, इस चैप्टर के अंदर बताया था, इस अध्याय में बताया था। 23 से लेकर 30 तक भगवान कैसे सारे रसायन प्रदान करते हैं जिससे ब्रह्मा जी इस धरती का निर्माण करते हैं और अलग चीज धरती बनती है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि भगवान ही सब रसायन प्रदान करते हैं, खाली ब्रह्मा जी उनको जोड़ते हैं, लेकिन देने वाला भगवान श्री कृष्ण है। तो ये हमने देखा था 23 से लेके श्लोक नंबर 30 तक। जो 31 से 33 श्लोक है उसमें भगवान की शक्ति से ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं। तो मतलब जो भी भगवान ब्रह्मा जी क्रिएट कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, वो भगवान की दी हुई शक्तियों और उनके दिया हुआ मिनरल्स या जो क्या बोलेंगे रसायन, उनसे ही सब कुछ बन रहा है। इसके बारे में बताया था यहाँ पे 31 से लेके 33 तक। अभी जो श्लोक चल रहा है वो है, जो आगे किया है उसमें लिखा है 34 से लेके 38 तक, और जिसके अंदर हमारे आज के 2 श्लोक आते हैं उसमें लिखा है भगवान को समझना कठिन और मुश्किल है। तो ये जो श्लोक है 34 से लेके 38 तक, जिसका हम आज आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में सुनेंगे इसके बारे में, तो ये इसका हिस्सा है। यहाँ पे ये बता रखा है कि भगवान को समझना कठिन और मुश्किल है। और जो आखिरी के 8 श्लोक हैं जो कि 29 से लेके 46 तक हैं, उसकी भगवान के बारे में बताते हैं, मतलब भगवान के बारे में और बहुत सारे गुण बताते हैं ब्रह्मा जी नारद जी को। तो आज का जो हमारा श्लोक है, तो यहाँ पे जो की पॉइंट्स हैं, जो तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी ने बताया, हम उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो तात्पर्य था, इसके अंदर 6 मुख्य शब्द थे। एक था पहला कि इसमें श्रील प्रभुपाद जी जब ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो उसमें बता रहे हैं कि महाजन के बारे में बताया, 12 महाजन के बारे में बताया। दूसरे में जो 6 की पॉइंट है उसमें दूसरा है अन्य देवता, उपदेवता, गंधर्व, किन्नर वगैरह जो हैं वो कैसे, वो भी भगवान को नहीं जान सकते। तीसरा पॉइंट था अपनी अपनी अवधारणाएं, मतलब हर एक इंसान अपने अपने हिसाब से भगवान के बारे में कैसे सोचता है, वो देखेंगे हम। उसके फिर बाद में 3 गुण, यहाँ पे इन गुण के बारे में बताया है कि 3 गुण कैसे हमारे पे प्रभावी होते हैं और हम उसके अंदर कैसे बन जाते हैं और हमको उससे बाहर आने का क्या तरीका है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसके, क्योंकि ये चीज भगवत गीता में अध्याय 14 के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत विस्तार से बताई थी। इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। जो 5वां शब्द था वो था मोहग्रस्त। तो कैसे हम सब मोहग्रस्त हो जाते हैं भगवान की बनाई सृष्टि के अंदर। और ये कोई बड़ी बात नहीं कि हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया कि ब्रह्मा जी भी मोहग्रस्त हो जाते हैं भगवान की बनाई इस रचना से। और इसके बाद में आखिरी जो पॉइंट, जो की पॉइंट मुझे लगा, वो था महापुरुषों का उपदेश का अनुगमन करना। तो जो हमारे महापुरुष, जैसे इसमें ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, उनके जो महापुरुष हैं, प्लस हमारे गुरु महाराज हैं, बाकी जो गुरु हैं, उनका उपदेशों का अनुगमन करना कितना जरूरी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो पहला पॉइंट था वो था, यहाँ पे तात्पर्य में पहले बताया, हमने अनेक बार 12 चुने हैं प्रमाणिक पुरुषों, द्वादश महाजन के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें ब्रह्मा, नारद तथा शिव जी के नाम उस सूची के प्रमाणानुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आते हैं, जो परमेश्वर के विषय में काफी कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी सबसे पहले बता रहे हैं 12 महाजन के बारे में। ये 12 महाजन, अब महाजन कौन होते हैं? महाजन वो होते हैं जो भगवान का गुणगान करते हैं, उनको भगवान की स्पेशल ब्लेसिंग्स होती है और भगवान के पार्षद होते हैं। वो भगवान से दूर या भगवान से अलग कभी नहीं होते, उनके मन में कभी ख्याल भी नहीं आता कि भगवान से अलग होना है। तो ऐसे धरती पे जो महाजन है वो 12 हैं। इनके नाम क्या क्या है? जैसा हम 3 तो बता चुके हैं यहाँ पे, ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, 4 कुमार हैं, शंभु मनु है, शंभु मनु जी, कपिल देव जी हैं, प्रहलाद हैं, महाराज जनक हैं, पितामह भीष्म पितामह जी हैं, बलि महाराज है, सुखदेव गोस्वामी और यमराज जी। तो ये 12 महाजन भगवान के स्पेशल पार्षद हैं और जो भगवान की लीला और भक्ति प्रदान करते हैं सबको। और हम जब इनको देखते हैं, इनका नाम सुनते हैं, तो हमने देखा कि हर एक जो भी 12 महाजन है वो हमेशा भगवान की लीलाओं में मग्न रहते हैं या भगवान के नाम में ही हमेशा जुड़े रहते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी हम जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी क्रिएटर है और ये पूरा अध्ययन ब्रह्मा जी भगवान के बारे में बता रहे हैं। दूसरा हम देखें नारद जी, तो हमने नारद जी को कभी बिना के बिना देखा नहीं और वो नारायण नारायण ही करते हैं और भगवान की लीलाएं और सबका भला करने में लगे रहते हैं। और शिव जी के बारे में भी उतना ही हमको पता है
कि शिव जी माला जप करते हैं और जब तप करते हैं शिव जी तो हजारों हजारों वर्ष तक तप में बैठ जाते हैं और वो भगवान श्री कृष्ण भगवान राम की लीला याद स्मरण उनकी लीला याद सुनते हैं और समझते हैं और सबको सुनाते हैं। ये चार कुमार के वो जानते हैं। हमने भगवान कपिल के बारे में सुना कि सांख्य शास्त्र उन्होंने हमको प्रदान किया। स्वयं मनु जी भगवान जी के पहले धरती पे मनुष्य आए। भक्त प्रहलाद के बारे में हमको पता है कि भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के बेटे हैं, लेकिन वो हमेशा भगवान का ध्यान करते थे। उनके जीवन में कितने कष्ट आए लेकिन उन्होंने कभी भगवान को भूला नहीं या भगवान से दूर नहीं हुए या भगवान से अलग होने की कोई बात नहीं की। उनका हमेशा ध्यान मन भगवान में लगा रहता था। हमारे जीवन में क्या होता है, हमको कष्ट आता है, हम भगवान को पीछे छोड़ते हैं, हम खुद सॉल्व करने के लिए आगे भागते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन भक्त प्रहलाद का अगर हम जीवन देखें तो हमको ये समझना मतलब हमको देखने ही मिलता है कि उनके ऊपर जितने कष्ट आए हमारे पे कोई ऐसा कष्ट नहीं आया, उतना बड़ा कष्ट कोई भी नहीं आया और वो भी उनके पिताजी से आया। लेकिन हम जब अपने पर कष्ट देखते हैं तो हम कितनी बार भगवान को याद करते हैं। क्योंकि मैं अपना एग्जांपल लूं तो शायद ही कभी भगवान याद आते हैं या कोई परेशानी के टाइम पे, ठीक है बाद में आते होंगे याद, लेकिन जिस हिसाब से आना चाहिए हम उसको उस ढंग से फॉलो नहीं कर रहे, ये हमको पता लग रहा है। महाराज जनक के बारे में हम जानते हैं कि भगवान के कितने बड़े भक्त थे। पितामह भीष्म यस उनकी स्तुति हम सब जानते हैं। कृष्ण कृष्ण के कितने बड़े फॉलोअर थे, भक्त थे। बलि महाराज के बारे में हम जानते हैं कि उनके बड़ा दानवीर जैसे कोई नहीं था। फिर सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि आज हम भागवत पढ़ रहे हैं तो हमको पहला मतलब जो धन्यवाद करना सुखदेव गोस्वामी जी को करना है, क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को भागवत सुनाया और वो आगे चलकर आज हमारे तक आ रहा है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इतने सुंदर शब्दों में, ताकि हम उसको आसानी से अच्छी तरह से समझ सकें। यहाँ तक यमराज की बात है, यस भगवान के बहुत बड़े सेवक है हम जानते हैं। और अजामिल लीला के अंदर कि कैसे जब उन्होंने अपने पार्षद भेजे थे अजामिल को लेने के लिए और जब उसने अजामिल ने नारायण का नाम लिया उसके बाद जो पूरी कथा आती है कि कैसे अजामिल मुक्ति मिल गई जो कि इतने बड़े पापी थे, लेकिन सिर्फ भगवान नारायण का नाम लिया तो यमराज ने बताया कि जो भी नारायण भगवान कृष्ण भगवान राम का नाम लेता है वो उनको कभी लेके मत आना, जो गले में तुलसी माला डालता है। तो यहाँ पे जो ये 12 महाजन बताए हैं ये भगवान के परम भक्त हैं। तो यहाँ पे भी ब्रह्मा जी भी इन 12 महाजन के बारे में बता रहे हैं और आगे बता रहे हैं कि अन्य जो दूसरा पॉइंट ये महाजन के बारे में हमने बात की कि काफी ओके जो परमेश्वर के विषय में काफी कुछ जानते हैं। तो ये 12 महाजन हैं जो भगवान के बारे में भगवान श्री कृष्ण के बारे में भगवान श्री राम के बारे में काफी कुछ जानते हैं। लेकिन आगे हम देखेंगे कि इतना कुछ जानने के बाद भी सब कुछ नहीं जानते। दूसरे बताया था कि जैसे अन्य देवता मतलब जो इन 12 को छोड़ दीजिए अन्य देवता हैं, उपदेवता गंधर्व चारण विद्याधर, मतलब ये उच्च लोक के मनुष्य हैं जो देवताओं से जुड़े होते हैं और भगवान की महिमा गाते रहते हैं। तो ये भी भगवान के बारे में पूर्णता भगवान की शक्तियों को पहचान नहीं सकते, मतलब भगवान की शक्ति के बारे में इनको भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, इनको भी अधूरा ही ज्ञान है। क्योंकि वही होता है कि जितना हमने देखा हम उतना ही कह सकते हैं, उससे हम जान नहीं सकते। तो भगवान की शक्तियां भगवान का विस्तार भगवान की लीलाएं भगवान की महिमा भगवान की जो विस्तार है उसका ज्ञान इनको भी नहीं है। और मनुष्य और असुर, जो मनुष्य इस धरती लोक में और जो असुर नीचे कुल में रहते हैं उनको भी भगवान के बारे में कितना ज्ञान होगा हम समझ सकते हैं। कितना मुश्किल है भगवान के बारे में समझना। अभी आगे हम चलेंगे। जैसे तीसरा पॉइंट था कि अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार, तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं इनमें से सबों की परम सत्य विषयक अपनी अपनी अवधारणाएं हैं। जिस प्रकार की मानव समाज में विज्ञानी या ज्ञान मार्गी दार्शनिक होती है वो तो बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं कि अपनी अपनी अवधारणाएं। तो हमने जितना कुछ देखा है हम उसके बारे में बता सकते हैं। तो अभी यहाँ पे अपनी अपनी उदाहरण देखिए। तो उदाहरण के तौर पर अगर लें हम तो हम भगवान को साकार रूप में मानते हैं, कई लोग भगवान को निराकार रूप में मानते हैं और कई लोग भगवान को मानते ही नहीं है। ये एक तरह की अपनी अपनी धारणाएं हैं। लेकिन जो साकार रूप में मानते हैं वो सबसे सुखी माने जाते हैं या सबसे स्टेबल माने जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने
भगवत गीता में अध्याय 12 के अंदर इसके बारे में बताया है, जो श्लोक नंबर 1 से 5 के अंदर आता है, जिसमें अर्जुन श्लोक नंबर 1 में प्रश्न पूछते हैं और भगवान उसका उत्तर देते हैं। तो अपने अपनी आगे हम उसको पढ़ेंगे आगे जाके। तो बेसिकली अपनी अपनी धारणाएं, जैसे उदाहरण लें, हम एक उदाहरण लें कि अगर मान लो एक मेंढक है जो कुएं में रहता है, तो उसके लिए दुनिया कितनी है? एक कुएं जितनी, उससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती उसके लिए वही सब कुछ है। लेकिन अगर उसको वहां से निकाल कर किसी पॉन्ड में, किसी तालाब में डाला जाए, तो उसको लगेगा अरे बाप रे, इससे बड़ी चीज ये है, मतलब उसके लिए एक नई दुनिया बन जाएगी। तो वैसे ही जैसे पॉन्ड से फिर वो लेक की तरफ जाए, तो इतना बड़ा लेक है, उसमें अंदर जाएगा तो बोलेगा अरे बाप रे, ये तो मैं सोचा ही नहीं था कभी। और लेक से मान लिए नदी में जाए, नदी से समुद्र में जाए, तो अब देखिए कि मेंढक ने जब पहले देखा कुआं, कुआं से पॉन्ड, पॉन्ड से लेक, लेक से नदी, नदी से सागर, तो जैसे जैसे वो आगे गया उसको लगा कि ये कितना बड़ी चीज है, कितना कुछ है इसमें, मतलब उसकी जो धारणाएं थी सब गलत थी, जो उसने सोचा गलत था। तो वैसे ही हम मनुष्य, क्योंकि हम भगवान के बारे में, एटलीस्ट हम भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो जितना हमको ज्ञान है एटलीस्ट हम उतना सोच सकते हैं। लेकिन भगवान की सीमा को जज कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। और हमको भगवान की सीमा के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान यहाँ तक ही हो सकते, ज्यादा नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद जी को भी कह रहे हैं कि भगवान की सीमाओं को जानना इवन ब्रह्मा जी के लिए मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्मा जी आगे जो अगले श्लोक में आएगा, उसके जो श्लोक में पढ़ा था हमने, कि कैसे भगवान ब्रह्मा जी मोहित हो गए भगवान जी की कृपा से या भगवान जी की लीला से। तो यहाँ पे जो धारणाएं हैं, जो हम धारणा बनाते हैं, वो धारणाएं हमारी बहुत लिमिटेड है। लेकिन यस, जो धारणाएं बना रहे हैं, वो धारणाएं क्योंकि हमको भगवत गीता भागवतम से मिल रही है, अपने गुरुजनों से मिल रही है, उस धारणा को फॉलो करना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। उसके आगे जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, ये बताया था कि ये सब भौतिक भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के चमत्कारिक प्रदर्शन से मोहित होते रहते हैं। ऐसे मुख का उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक भौतिक प्रकृति के गुणों, सतो रजो तमो गुणों के द्वारा अपनी अपनी तरह से मोहित होते हैं। तो यहाँ पे अगेन श्री प्रभुपाद जी हमको इतना अच्छा बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक इस जगत में सब तीनों गुणों के अधीन है, और सब के सब किसी न किसी चीज से मोहित होते रहते हैं, और हम तीनों गुणों के अंदर बंधे हुए हैं, इससे बाहर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, बिकॉज प्रकृति के 3 गुण हम सब पे हावी होते हैं, और हम तीनों गुणों के अधीन रहते हैं, और तीनों गुणों को समझना, उससे बाहर आना, उससे कैसे हम कंट्रोल करें, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो प्रकृति के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, मतलब गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, क्योंकि अध्याय 14 के अंदर ये पूरा चैप्टर, जिसमें 27 श्लोक हैं, उसमें प्रकृति के 3 गुणों के बारे में भगवान ने डिटेल में बताया हम सबको। इसके अलावा एक्चुअली मैंने यहाँ पे जो आगे पढ़ूंगा, वो हमने श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 25, ये जो स्कंद 11 है, ये भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच में जो बात हुई है उसके बारे में है। और यहाँ पे जो ये अध्याय 25 है स्कंद 11 का, इसमें 3 गुण के बारे में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव को कहते हैं। तो इसको मैं जस्ट एक करके पढ़ता हूँ कि स्वभाव में, मतलब आदमी का स्वभाव गुणों के हिसाब से कैसे होता है, ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताया है। तो सत्वगुणी के अंदर क्या क्या होता है, सत्वगुणी जो मनुष्य होगा या सत्वगुणी जिसमें गुण होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो सत्वगुणी होगा उनमें क्या क्या मिलेगा हमको उसमें दिखेगा शम, शम मीन्स मन उनका संयम में रहेगा। दूसरा है दम, इंद्रिय उनके वश में रहेगी। तितिक्षा, तितिक्षा मतलब असहिष्णुता, मतलब टॉलरेंस, बेसिकली इसका इंग्लिश वर्ड बोले तो टॉलरेंस मतलब इसका। वो विवेक होंगे, वो तप करेंगे, वो हमेशा सत्य के साथ रहेंगे, उनमें दया भाव होगा, उनमें स्मृति होगी, उनमें संतोष होगा, उनमें त्याग की भावना होगी, उनकी विषयों के प्रति अनिच्छा होगी, मतलब विषयों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, श्रद्धा में रहेंगे हमेशा, और लज्जा रखेंगे, मतलब पाप करने से बचेंगे, संकोच करेंगे, कभी पाप करने की इच्छा नहीं रखेंगे। आत्मराते वो दान करेंगे, वो विनय होंगे, वो सरलता से रहेंगे।
तो ये गुण भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं कि सत्व गुण में ये भाव इंसान के अंदर रहते हैं, ये भाव उनके अंदर होते हैं। जो रजोगुणी होते हैं उनके अंदर क्या होती है, उनके अंदर इच्छाएं ज्यादा होती हैं, वो प्रयत्न कुछ अलग अलग करना चाहते हैं, यहाँ पे उनमें थोड़ा घमंड भी रहता है। दूसरा तृष्णा, उनमें असंतोष होता है, ये मुझे मिल गया अब मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, तो ये तृष्णा उनमें अधिक होती है। किसमें? रजोगुण के अंदर। ये रजोगुण के अंदर पढ़ते हैं तो ये कॉमन स्टेटमेंट आता है कि रजोगुणी आदमी को चाहिए कि मैं कैसे आगे आगे बढ़ूं। उसमें एक है अकड़, मतलब घमंड। अगेन देवताओं से हम धन की याचना करते हैं जो रजोगुण में होती है देवताओं से। वेद बुद्धि होती है, विषय योग में ज्यादा ध्यान रखते हैं, अपने यश से प्रेम करते हैं, मतलब जो उनको मिलता है उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। हास्य किस्म के होते हैं, पराक्रम करने में बहुत इच्छुक रहते हैं जो रजोगुणी होते हैं। और हठपूर्वक उद्योग करना, ये गुण रजोगुणी के लक्षण हैं जो स्वभाव में रहते हैं, मतलब रजोगुण के अंदर आते हैं। और जो तमोगुण में होते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पे, उनके अंदर क्या होता है? क्रोध, असहिष्णुता मतलब इनटॉलरेंस, लोभ, विषय भाषा, हिंसा करना, उनका ये उनके अंदर होता है। हिंसा करना मतलब उनको पसंद आता है। याचनाएं करेंगे, पाखंड करेंगे, श्रम नहीं करेंगे, कलह करेंगे, शोक करेंगे, मोह नहीं करेंगे, विषाद करेंगे, दीनता, निद्रा में रहेंगे हमेशा, आशा करेंगे और भय में रहेंगे, अकम्यता, ये सब तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण है जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे। आगे भी इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ अच्छा बताया है। उसमें लिखा है कि मैं हूं, ये मेरा है, ये जो भाव हमारे अंदर हमेशा हर मनुष्य के अंदर हमने देखा, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मैंने किया, ये मेरे से हुआ। तो ये जो प्रकार के बुद्धि वाले ये तीनों गुण के कारण हमारे अंदर आती है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर और क्या क्या लक्षण है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम में समंतन पहचान करे, मतलब इनसे पहचान करे, धर्म, अर्थ, काम से पहचान करे, वो मनुष्य के अंदर क्या होगा? जो रजोगुणी होगा उसके अंदर श्रद्धा होगी, जो रजोगुणी होगा उसमें सती होगी, जो तमोगुणी उसको धन की इच्छा होगी, अगर वो ये कार्य कर रहा है तो। हमको क्या जानना चाहिए तीनों के अंदर? ये मानसिक सतोगुणी मानसिक शांति चाहेगा, मानसिक शांति जितेंद्रिय चाहेगा, निष्काम होकर आराधना करेगा, ये सतोगुणी का काम है। कर्मों के द्वारा भजन करना, प्रसन्न रहने वाला, ये रजोगुणी रहेगा। शत्रु की मृत्यु, मतलब जो तमोगुणी होगा वो अपने दुश्मन की बुराई, उसके बुरे के बारे में सोचेगा। और जब हम अपने गुणों को दबाते हैं, मतलब हम अपने गुणों को दबाने की कोशिश करते हैं, तब हमारे अंदर क्या आसार पैदा होते हैं। उसमें श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जब हम रजोगुणी जो होगा उसके अंदर निर्मलता आएगी, वो शांत होगा, उसमें उसको सुख दिखेगा, उसको उसमें धर्म दिखेगा, उसमें ज्ञान दिखेगा। जब हम सत्वगुण में होंगे तब रजोगुण और तमोगुण को दबा रहे हैं, उस वक्त हमारे अंदर ये सब चीजें आएगी, निर्मलता, शांत, सुख, धर्म और ज्ञान। तो हमको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इन बाकी गुणों को दबाएं और हमारे अंदर सत्वगुण के ये गुण पैदा करें। लेकिन इसी गुणों के द्वारा जब अगर हम रजोगुण में हैं तो क्या होगा? हमको आसक्ति की प्रवृत्ति होगी, हमको दुख मिलेगा, हमको कर्म करना पड़ेगा, हमको यश और लक्ष्य से संपन्न होने की कोशिश करते हैं हम, जब हम सत्वगुण को दबाते हैं और तमोगुण को दबाते हैं। लेकिन जो मनुष्य तमोगुण के अंदर है, उसके अंदर जब वो बाकी दो गुण को दबाता है, सत्वगुण और रजोगुण को दबाता है, तब क्या आता है? उसमें अज्ञानता, हिंसा, निद्रा, ये सब उसके अंदर डेवलप होते हैं। और इसी तरह काफी कुछ बताया, जो बहुत अच्छी तरह बताया गया इसके अंदर कि वृद्धि समझनी चाहिए, मतलब आपके अंदर कौन सा भाव बढ़ रहा है, उस वक्त क्या आप कैसे पहचानो किस चीज की वृद्धि और इसमें क्या हो रहा है। तो जैसे आपके अंदर प्रसन्नता आ रही है, इंद्रिया शांत हो रही है, मतलब आप सत्वगुण के अंदर हैं। आप चंचल है, मतलब आप कहीं भी स्टेबल नहीं है, मन भ्रांत रहता है, शरीर अस्वस्थ रहता है, तो ये सब रजोगुण के लक्षण हैं। और असमर्थ, खिन्न होना, ये सब तमोगुण के लक्षण है। और जब हमारे अंदर जो पर्टिकुलर गुण बढ़ते हैं, या जो हमारे ये जो गुण बढ़ते हैं, तब रजोगुण आदमी जो होता है वो देवताओं की ओर आकर्षित होता है।
जो सत्वगुणी होगा वो देवता की ओर आकर्षित होगा, जो रजोगुणी होगा वो असुरों की तरफ आकर्षित होगा, और जो तमोगुणी होगा वो राक्षसों की तरफ आकर्षित होगा। तो और इनकी जब अवस्था कैसी रहती है, वो जागृत, जो सत्वगुणी होगा वो जागृत रहेगा, जो रजोगुणी है वो स्वप्न मूड में रहेगा, और जो तमोगुणी है जो सृष्टिपुत मतलब स्लीपिंग मूड में रहेगा। और कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है और जो गुण हमारे पास सुसक्त होते हैं, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम सतोगुण में थे, जब हमारा शरीर, जब हमारी आत्मा देह को छोड़ के जाती है, तो आपको बाय डिफॉल्ट स्वर्ग मिलता है, मतलब आप स्वर्ग में जाओगे। लेकिन जो रजोगुणी होगा और जब उसकी मृत्यु होगी और वो रजोगुण में था उस वक्त, तो उसको मनुष्य लोक मिलेगा। लेकिन अगर वो तमोगुण के उस वक्त अवस्था में था तो हम नरक की ओर जाएंगे, हमको नरक मिलेगा। लेकिन भगवान हमें बताते हैं कि हमको ये इनसे ऊपर निकलना, हमको त्रिगुणातीत बनना है। मतलब जो ये त्रिगुणात्मक स्टेट में आ जाएगा वो भगवान को प्राप्त करेगा, मेरी प्राप्ति होती है उससे, भगवान हमें बताते हैं। और आगे बताते हैं, भगवान यहाँ पे ये भी कहते हैं कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का कारण चित्त है, मतलब हमारा मन और हमारी इंद्रियां जिसमें, और भगवान का इससे कोई संबंध नहीं है। तो भगवान यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि इसको कंट्रोल करना हर एक जीव का काम है, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। हमको चाहिए कि हम इन सबको कंट्रोल करें और हमको कंट्रोल में रहना चाहिए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट हमने लिखा था, तो इसको पढ़ता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीव को जितनी भी योजनाएं अथवा गतियां प्राप्त होती हैं, वह सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती हैं। हे सौम्य, मतलब उद्धव जी को सौम्य बोलते हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण, सबके सब गुण चित्त से संबंधित रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही प्रतिष्ठित हो जाता है, और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्व ज्ञान और उनसे उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इस प्रकार बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। आगे लिखते हैं भगवान, आगे बोलते हैं भगवान कृष्ण, योग मुक्ति से चित्त वृत्तों को शांत करके निष्पेक्षता के द्वारा सत्व गुणावतार की विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपनी जीव भावों को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इन तीनों गुणों के ऊपर आने के लिए। और इसी तरह मैंने रामचरितमानस से भी एक थोड़े से पंक्तियां पढ़ूंगा, श्री रामचरितमानस में, जहाँ पे ये तीनों गुणों के बारे में बताया गया है। गुण हमारे लिए, मतलब गुण के ऊपर आना बहुत जरूरी है। तो ये बेसिकली रामचरितमानस में उत्तरकांड के अंदर है, और ये श्लोक नंबर है 103 बेसिकली। एक 103 से 140 यहाँ पे लिखा है, यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार से तर जाता है। धर्म के 4 परम चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है। इनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याणी होता है। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्युग का प्रभाव जाने। तो मतलब सत्युग का प्रभाव कैसे समझेंगे, इसके अंदर ये बताया हमने, सत्वगुण का प्रभाव, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना। और सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों की प्रीति हो, ये सब प्रकार को सुख हो, तो त्रेता का धर्म है। तो मतलब त्रेता युग में क्या होता था, सत्युग में क्या होता था, इसके बारे में बताया। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो,
ये द्वापर का धर्म है, ये द्वापर युग का धर्म ऐसा था। आगे देखते हैं, तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वेर विरोध हो, यही कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में ज्ञान पहचान कर धर्म छोड़कर धर्म से प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, अब यहाँ पे ये काकभूषण जी और पक्षीराज के बीच में बात हो रही है। कपट चरित्र दिखने वाले बड़ा विकट दुर्लभ होता है, पर नटके सेवक उसकी माया नहीं व्यापती। श्री हरि की माया द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तो यहाँ पे भी गुणों के बारे में बता रहे हैं तुलसीदास जी कि हमको गुण पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए। आगे मोहग्रस्त, तो यहाँ पे जो श्लोक के आगे लिखा है वो मोहग्रस्त के बारे में लिखा है कि कैसे ब्रह्मा जी मोहग्रस्त हुए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को लगा था कि मैं चार मुख वाला हूँ, मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं। तो मतलब मैं भगवान को जानता हूँ, भगवान मुझे जानते हैं, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। इनडायरेक्टली ऐसी बात आ गई थी उनके मन में। लेकिन जब ब्रह्मा जी भगवान जी के पास गए और उन्होंने जब देखा कि वहां पे अनेकों असंख्य ब्रह्मा जी हैं और अनु उनके किसी के 4 मुख, किसी के 6 मुख, किसी के 8 मुख, किसी के 16 मुख और किसी के असंख्य मुख, तब ब्रह्मा जी को पता लगा कि नहीं, ये तो मेरा मोह था, मतलब मैं गलती कर रहा था, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो मतलब भगवान की लीला, भगवान को समझने में सबसे गलती होती है। और ये ब्रह्मा जी, मतलब ये गलती हमने देखी, पहले भी देखी, और लीलाएं हमने सुनी है कि जैसे कब जब ग्वाल बालों को भगवान ने ब्रह्मा जी अपने पास ले गए, वहां पे छुपा लिया, उसकी लीला भी हमने देखी है और मतलब सुनी है बेसिकली। तो मोह हो जाना इस प्रकृति के अंदर तीनों गुणों के अधीन कॉमन है। और ऐसा ही नहीं कि ब्रह्मा जी हुए, मोह में शिव जी भी कई बार हमने कथाएं सुनी उनकी। नारद जी का भी रामायण बहुत सुंदर उल्लेख है कि कैसे नारद जी भी मोहग्रस्त हो गए थे एक बार कि मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है और मैं ही उस राजा की बेटी से शादी करूंगा। और आखिरी जो पाठ है इसके अंदर, जहाँ पे श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, उसके अंदर लिखा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह इस मनुष्य रूप के उपदेशों को अनुगमन करे। तो ये महापुरुषों के उपदेशों को अनुगमन करे। तो यहाँ पे जो महापुरुष की बात चल रही है उसमें ब्रह्मा जी, नारद जी और शिव जी की बात आ रही है। लेकिन यस, हम भी जब इस्कॉन से जुड़ते हैं, गुरु महाराज की शरण में आते हैं, श्री प्रभुपाद जी सुनते हैं, अभी हमारा गौर पूर्णिमा भी गया, तो बेसिकली जो ये जितने महापुरुष हुए उनने हमको भगवान के बारे में बताया है कि महापुरुषों के उपदेश को सुनना चाहिए। क्योंकि अगर हम क्विक उदाहरण दें, जैसे ध्रुव महाराज थे, क्योंकि ध्रुव महाराज जब तपस्या करने जा रहे थे तो उनको रास्ते में नारद जी मिले थे कि आप बहुत छोटे अभी तपस्या मत करो, कि आपके लायक नहीं, आप वन में जाके नहीं रह सकते। लेकिन जब उनकी हट, वो अपने हटे नहीं, तब नारद जी ने उनको उपदेश दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, और कहाँ जाके तप करना है ये उन्होंने बताया। तो जो नारद जी ने बताया था उनने बिल्कुल ध्रुव जी को फॉलो किया और भगवान के दर्शन हुए उनको। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि भगवान के महापुरुषों के उपदेश को अमल करने से कितने हमको अपने जीवन में सही रास्ता मिलता है। जैसा कि श्री प्रभुपाद जी ने हम सबको कहा है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, मेरा मेन इच्छा है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उससे इस्कॉन का प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरह होगा। और हम देख रहे हैं कि कैसे भक्त लोग श्री प्रभुपाद जी के बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपना योगदान देते हैं और कैसे इस्कॉन वर्ल्ड वाइड फल फूल रहा है और आगे बढ़ रहा है। सेम बात हमको अपने गुरु महाराज जो हम महापुरुष हमारे लिए, उनके उपदेशों का भी पालन करना चाहिए। तो जब हम इन सबको फॉलो करेंगे, तो ये श्लोक नंबर 37 में आ रहा है, हम इन सब बेसिकली हम इस माया के जाल से धीरे धीरे बाहर आएंगे और हम तीनों गुण को कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में हमने देखा। अभी हम श्लोक नंबर 38 के ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। श्लोक नंबर 38 के अंदर भी इसके अंदर भी 6 की पॉइंट बताए हैं जो मैंने नोट किए हैं। पहले उन्होंने जो तात्पर्य लिखा उसमें लिखा है, हम उन पूर्ण पुरुषों भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है, यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। तो भगवान को जानना बहुत कठिन है, यहाँ पे बता रहे हैं ब्रह्मा जी, लेकिन उनका गुणगान करने से, उनका नाम लेने से, उनकी लीला सुनने से कैसे हम इन सबसे बाहर हो सकते हैं। तो जो पहले एक पॉइंट है जो मैंने लिखा है कि भगवान का दिव्य नाम,
ये एक पॉइंट है अपना। दूसरा आता है कि जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण, जैसे नवदा भक्ति की बात आएगी इसके अंदर, श्रवण कीर्तन नवदा भक्ति के अंदर आदेश आता है। तीसरा पॉइंट आता है कि भगवान से मांगना, कि हम भगवान के पास जाके भगवान से मांगते हैं कि भगवान हमारे लिए कर दो, तो वो क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। उसका मतलब उपदेश देना भगवान जी को, भगवान जी ऐसा हो, भगवान जी ऐसा हो, न कि भगवान जी आप जो करेंगे ठीक करेंगे। चौथा था साकार रूप, कि भगवान का साकार रूप, ये कैसे, मतलब साकार रूप में क्यों भक्ति योग मिलना आसान है, इसके बारे में देखेंगे। जो पांचवा पॉइंट है कि भगवान को प्रसन्न करना क्यों जरूरी है और कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे हम। और आखिरी पॉइंट होगा भगवान को जानना, कि भगवान जी को जानना कितना जरूरी है। तो ये 6 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट था कि भगवान के दिव्य नाम सॉरी भगवान के दिव्य नाम। तो हम जानते हैं कि भगवान का नाम लेने से, भगवान की जो हम नाम पढ़ते हैं उससे हमको कितना लाभ होता है, क्योंकि हम जब जप करते हैं तो भगवान का नाम ले रहे हैं, उससे भगवान का नाम हमारे जीभ से निकल रहा है। और हम हमेशा कहते हैं कि भगवान को हमेशा याद करना चाहिए, क्योंकि आप जब याद करेंगे तो आपके मुंह से उनका नाम निकलेगा ही निकलेगा। तो कहते हैं कि मतलब एक प्रसंग है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद होता है। उसके अंदर लिखा है, ये विष्णु सहस्त्र नाम से है, स्तोत्रम से, क्योंकि अर्जुन ने पूछा भगवान से, हे केशव, मनुष्य बार बार 1000 नामों का जप क्यों करता है? आपको जो दिव्य नाम हो उनका वर्णन कीजिए। तो भगवान बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन, मत्स्य, वराह, वामन, जनार्दन, गोविंद, पुंडीराक्ष, माधव, मधुसूदन, पद्मनाभ, शस्त्र, वनमाली, हलायुध, गोवर्धन, ऋषिकेश, वैकुंठ, पुरुषोत्तम, विश्वरूप, वासुदेव, राम, नारायण, हरि, दामोदर, श्रीधर, देवाग, गरुड़ध्वज, अनंत और कृष्ण गोपाल। इन नामों का जप करने वाला मनुष्य के भीतर पाप नहीं रहता। वह 1 करोड़ गोदान, 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 कन्यादान का फल प्राप्त करता है। वो आगे भी लिखते हैं कि अमावस्या, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि को और प्रतिदिन साय, प्रातः एवं मध्य के समय इन नामों का संपूर्ण पूर्वक जप करने वाला मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इति श्री कृष्ण संवादे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम। तो मतलब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ कि नाम जप का कितना महत्व है, कितना जरूरी है। और यहाँ पे विष्णु सहस्त्रनाम, क्योंकि विष्णु, हमने जो नाम पढ़े थोड़े पढ़े, विष्णु सहस्त्रनाम बेसिकली 1000 नाम है भगवान के। और हमने देखा कि साउथ इंडियंस काफी पढ़ते हैं, ये थोड़ा नॉर्थ की तरफ ट्रेंड कम है, लेकिन साउथ इंडियन विष्णु सहस्त्रनाम शायद डेली पढ़ते हैं काफी लोग। और सेम चीज भीष्म स्तुति भी आती है, क्योंकि भीष्म स्तुति भी भगवान का नाम, भगवान की लीला के बारे में बताया है। क्योंकि मुझे याद है कि जब बैंसंग ठाई में लाल गोविंद प्रभु जी कथा कर रहे थे, तो एक माता जी ने क्वेश्चन पूछा था कि विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना अच्छा है या भीष्म स्तुति करनी अच्छी है, कौन सा महान है? तो जो लाल गोविंद प्रभु जी ने उत्तर दिया था उस कथा के अंदर, बोले दोनों अपनी जगह महान है, दोनों इक्वल है। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर आप भगवान के नाम ले रहे हो, 1000 नाम ले रहे हो, और जब भीष्म स्तुति कर रहे हो तो भगवान की लीलाओं, गुण, उनके बारे में बोल रहे हो। तो दोनों अपनी जगह, जो भी करो आप करो, दोनों बहुत अच्छे। उनका उत्तर था, क्योंकि हम जैसे पढ़ते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। तो नाम के अंदर कितनी महिमा है, यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को, और श्री प्रभु जी हमको भी तात्पर्य में समझाने की ट्राई कर रहे हैं कि भगवान का दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं, सात समान इत्यादि से अनुभूति संभव स्थूल भौतिक इंद्रिया द्वारा नहीं की जा सकती। मतलब इन सबको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जान नहीं सकते, हमको अपने जो हमारे आचार्य उनके थ्रू पहचान सकते हैं। दूसरा पॉइंट था कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा विग्रही के चरण कमलों की पूजा इत्यादि की प्रक्रिया से द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है। तो बेसिकली जब हम बेसिकली यहाँ पे 3 भक्ति के बारे में बताया, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। नवदा भक्ति के अंदर स्मरण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। और हम ये पढ़ते हैं कि इसके अंदर एक एक एग्जांपल है। जैसे श्रवण के अंदर परीक्षित महाराज श्रवण के भक्त गिने जाते हैं। कीर्तन के अंदर सुखदेव गोस्वामी जी, स्मरण के अंदर भक्त प्रहलाद आते हैं, पाद सेवन के अंदर माता लक्ष्मी जी आती हैं, अर्चनम के अंदर पृथु महाराज आते हैं, वंदनम के अंदर अक्रूर जी हैं अपनी, दास्यम के अंदर हनुमान जी आते हैं, साख्य के अंदर अर्जुन और आत्मनिवेदन के अंदर बलि महाराज।
तो ये नवदा भक्ति का प्रोसेस जो कि हम अमरीश महाराज की नवदा भक्ति के अंदर हम काफी पढ़ते हैं या सुनते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे भी श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि ये तीनों कितने जरूरी है, श्रवण की स्मरण, और इससे हमारी शुद्धि प्राप्त होगी, हमको ऐसा शुद्धि मिलेगी। तो हमको किसी न किसी भक्ति इस मतलब बेसिकली नवदा भक्ति का कोई भी भक्ति से जुड़ जाना चाहिए, एक से या ज्यादा से, ताकि हम शुद्धि की ओर प्रसन्न करें। आगे उन्होंने दिया था कि मनुष्य गलती क्या करता है कि हम भगवान को उपदेश देते हैं, कि हम जब मंदिर में जाते हैं, अपने उदाहरण लें तो भगवान को प्रार्थना करने से पहले भगवान मेरा ये कर देना, भगवान मेरा ये कर देना, भगवान मेरा ये कर देना, मैं आया हूँ तेरे पास में, हफ्ते में आया हूँ, मतलब हमारा मांगने का डिमांड करने का तरीका अलग है। हम भगवान से कुछ मांगने जाते हैं, भगवान की प्रार्थना तो शायद ही करते हैं 10 सेकंड के लिए, 1 घंटा तो हमारी डिमांड चलती है फिर भगवान के साथ में। तो यहाँ पे उपदेश नहीं देना चाहिए, भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि देखो भगवान से क्या मांगना चाहिए और कैसे मांगना चाहिए, इसका बेस्ट उदाहरण है कि अर्जुन और दुर्योधन कि जब युद्ध होना था तो दोनों ही मांगने गए भगवान के पास में। अर्जुन भी कुछ मांगने गया, दुर्योधन भी मांगने गया। अर्जुन को जो चाहिए था वो मिला, दुर्योधन को जो चाहिए था उसको भी वो मिला, लेकिन रिजल्ट क्या निकला वो हमको पता है कि भगवान से क्या मांगना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए। क्योंकि तपस्या तो हिरण्यकश्यप ने भी की थी, इतनी तपस्या करने के बाद मांगा क्या, रावण ने भी इतनी तपस्या की लेकिन मांगा क्या। तो भगवान से क्या मांगना चाहिए ये हमें सोच समझ के दिखना चाहिए। तो और भगवान के पास जब जाए तो उपदेश नहीं करना चाहिए भगवान के पास। यहाँ पे जैसे लिखता है कि परंपरा के हमारे दिखाए गए पथ पर अनुमान। ओके ओके, तो बेसिकली भगवान से मांगना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था साकार रूप। अब भगवान का रूप यहाँ लिखा है कि किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके साकार रूप में कभी नहीं जान सकता। भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा भगवत गीता में अध्याय 12 है भक्ति योग, उसके अंदर अर्जुन का पहला क्वेश्चन और बाकी 4 जो श्लोक हैं जिसमें भगवान जी ने उनको उत्तर दिया है, ये 2 से लेकर 5 तक। मैं जैसे उनका तात्पर्य पढ़ूंगा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, उन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्धि माना जाए। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि साकार रूप, तो साकार रूप क्यों इंपॉर्टेंट, हम इस पे इसको ध्यान देने की ट्राई कर रहे हैं कि बाकी निराकार रूप या अन्य रूप में क्यों हम भगवान की सेवा में या भगवान की तरफ आकर्षित जल्दी क्यों नहीं हो सकते। तो भगवान कृष्ण ने उत्तर क्या दिया है ये 4 श्लोक के अंदर। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, साकार रूप में, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे वेरी क्लियर कर दिया कि साकार रूप कितना इंपॉर्टेंट है और श्रद्धा पूर्वक भगवान को श्रद्धा पूर्वक याद करना चाहिए। आगे क्या लिखते हैं, आगे क्या बोले भगवान जी ने, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सर्वों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों के अनुभूत से के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, काल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल ध्रुव है, वह समस्त लोगों को कल्याण के में संकलन रहकर अनंत मुझे प्राप्त करते हैं। मतलब प्राप्त तो करते हैं लेकिन मुश्किल से। और जो लास्ट लिखा है उनने क्या लिखा, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप में के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए यह क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो भगवान ने यहाँ पे साकार रूप की महिमा बताई है हमको कि साकार रूप क्यों इंपॉर्टेंट है और हमें इसके रूप में ही फॉलो करना चाहिए। जो 5वां पॉइंट है इसमें था भगवान को प्रसन्न। तो मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए बेसिकली हमको अपने जो कर्म कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं वो भगवान की सेवा में लगाने के लिए करना चाहिए। जिसका उदाहरण हम देखें तो हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा में हमेशा लगे रहे, भगवान राम को ही देखते रहे। मतलब भगवान राम की जो इच्छा थी वो हनुमान जी ने हमेशा पूरी की। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जैसे ध्रुव जी ने प्रसन्न कर लिया अपनी तपस्या से, प्रहलाद ने प्रसन्न किया अपने समर्पण से, भीष्म पितामह गजेंद्र ने भी याद किया भगवान को, तो भगवान प्रसन्न उनके सामने आ गए। तो भगवान को प्रसन्न करने के रास्ते हमारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, हमको उनको फॉलो करना चाहिए। और अंत में जो आखिरी पॉइंट था भगवान को जानना।
तो भगवान को जानना कितना मुश्किल है हमको ब्रह्मा जी ऑलरेडी बता रहे हैं। और ब्रह्मा जी को पूरी तरह जानने के लिए ब्रह्मा जी भी उनको अच्छी तरह पूरा नहीं जान सकते, उनके लिए उनकी जो लिमिट्स है उनको नहीं पहचान सकते। मतलब डिफिकल्ट भी, और मतलब डिफिकल्ट बोलो मुश्किल बोलो, ये बहुत समझना हमारे लिए कठिन है, क्योंकि हमारे जो चक्षु हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, जो हमारे इंद्रियां हैं, उनकी एक लिमिटेशन है। जब इनकी लिमिटेशन है तो अनलिमिटेड को कैसे जान सकते हैं? हम अनलिमिटेड को नहीं जान सकते अपनी लिमिटेड इंद्रियों के द्वारा। और उसका बेस्ट एग्जांपल रहता है जो हाथी का उदाहरण देते हैं कि हाथी के सामने आंख बंद करके आदमी खड़ा कर दें और अलग अलग अंगों को टच करने को बोले तो वो कैसे उदाहरण देंगे? तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम भगवान को पूरी तरह जान नहीं सकते, क्योंकि हमारी आंखें बंद है, हमारी आंखों के सामने एक लिमिटेड दृश्य दिख रहा है। तो जैसे कि कान दिखेंगे तो हम बोलेंगे ये पंख है, जो उनकी हाथी की सूंड होती है उसको बोलेंगे हम मोटा सा सांप है कोई, टांगों को दिखाया वृक्ष, पूंछ को दिखाया रस्सी, पेट को दिखाया दीवार, और दांत को दिखाया स्पीयर, मतलब जो उनके दांत है उसको एक रॉड की तरह दिखा रखा है। तो बेसिकली ये जो 6 चीजों का एग्जाम्पल लिया है, बेसिकली यहाँ पे भगवान को जानने के बारे में इससे मैं कोरिलेट कर रहा हूँ कि क्योंकि हमारी इंद्रियां लिमिटेड है और हम लिमिटेड देख सकते हैं, तो ये जो जो 6 चीज हाथी के अंदर देखी, ये राइट भी है और इनकम्प्लीट है, ये जानना जरूरी है। तो हमको जो दिख रहा है भगवान की ये प्रकृति है, भगवान की दी हुई प्रकृति है, लेकिन इससे परे बहुत कुछ है जो हम जान नहीं सकते। इसीलिए हमको जो बताया गया है कि जो लास्ट श्लोक के अंदर बताया कि महापुरुषों के उपदेश के अनुसार हमको उसको चलना चाहिए। और इसके अलावा बेसिकली एक और पॉइंट लूंगा मैं, उसके बाद फिर हम क्लास को विराम देंगे। ये मैं लाल बहादुर प्रभु जी की क्लास सुन रहा था कि हम हर एक आदमी सुख और शांति चाहता है ताकि हम भगवान के ऊपर ध्यान दें, हम खुश रहें। तो सुख और शांति कैसे मिल सकती है? हम सभी चाहते हैं कि हमको सुख शांति मिले, कोई दुख नहीं मांगता। तो प्राप्त का उपाय, मतलब हमको क्या प्राप्त करना चाहिए कि हमको सुख और शांति मिले? तो भगवान इसमें कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञातवा, क्या जानो, मतलब ज्ञात किस चीज का होना चाहिए तुमको? तो भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञातवा माम, आप मुझे जानो। अगर आप मुझे जानोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ मुझे जान लो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। भोक्ता नाम ये तो सबताम, मतलब जो मुझे समझता है वो हर तरह से सुखी होता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि सभी यक्ष, तब सभी लोगों का ईश्वर, सभी जीवों का ईश्वर मैं ही, हितैषी मैं ही हूँ। भगवान यहाँ पे आगे समझा रहे हैं कि सब कुछ मेरे थ्रू हो रहा है, सब मैं ही करवा रहा हूँ। और अगर आप मुझे जानते हो, ज्ञात्वा माम, अगर आप मुझे जानते हो, मेरी श्रद्धा में रहोगे, तो आप कभी भी दुखी नहीं होगे। अभी इसका उदाहरण उनने क्वेश्चन की तरफ दिया था कि उनने 3 क्वेश्चन पूछे। हम कर्म क्यों कर रहे हैं? मनुष्य कर्म किसके लिए करता है? पहली बात। दूसरा क्वेश्चन था कि मनुष्य कर्म किसके लिए करता है? कर्म किसके लिए करता है, पहला क्वेश्चन है। कर्म किससे करता है, दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा था कर्म क्यों करता है। तो हम 3 चीज कर रहे हैं कर्म के अंदर। किससे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं। तो इसका आंसर अगर नॉर्मली देखें तो हम कर्म करते हैं देवी देवताओं के लिए करते होंगे, माता पिता के लिए करते होंगे, फैमिली के करते होंगे, बच्चों के लिए करते होंगे, ये हम कर्म करते हैं। और किससे करते हैं? अपना शरीर के, हाथ पांव आंखें कान जो भी हम यूज करते हैं, इनका यूज करके हम अपना सारे कर्म करते हैं। किससे करते हैं? तो हम इन सब चीजों से करते हैं। और करते क्यों है? क्योंकि शुभ फल प्राप्त होने की इच्छा होती है हमको। तो यहाँ पे जो भगवान कहते हैं ज्ञातवा माम, तो ये जब हम कर्म का तीनों का आंसर देखते हैं कि मैं कर्म कर रहा हूँ माता पिता के लिए कर रहा हूँ, कर्म मैं कर रहा हूँ अपने हाथों पैरों जो बाकी इंद्रियां उनसे कर रहा हूँ, और प्राप्त किसके लिए कर रहा हूँ? अपनी फैमिली के कर रहा हूँ। तो भगवान तो बीच में आई नहीं, हम आए सब जगह, तीनों के अंदर हम है। तो यहाँ पे जो भी हम कर्म करें, जो भी हम सेवा करें, वो भगवान को सोच के करनी चाहिए। यहाँ पे लाल गोविंद प्रभु जी कह रहे थे कि हमको भगवान के बारे में सोच के भगवान के लिए कर रहे हैं, चाहे हम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए हो, लेकिन हमको ये सोचना है कि हम भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो क्या होगा? हम कर्म बंधन में भी नहीं फंसेंगे और भक्ति में हमारा ध्यान और बढ़ेगा आगे। तो मतलब जैसे हम कभी सोचें कि मैंने ये काम किया, मैंने ये धन दिया, मैंने ये सेवा की, तो जैसे हमारे मन में ये सब विचार आते हैं तो कहते हैं कि अपना अकाउंट 0 हो जाता है, उसका हमको फल भी नहीं मिलेगा। मतलब हम किस तरफ, या तो रजोगुण की तरफ चले गए या तमोगुण की तरफ चले गए। तो हमको जो कर्मों का जो हम भोगते हैं, वो कर्म का भोग हमको भगवान को प्रदान करना चाहिए। और उन्होंने लास्ट में एग्जाम्पल दिया, जब कर्म बंधन से मुक्त होंगे और भक्ति की आगे और हम अग्रसर हो जाएंगे। और पुंडरीक महाराज का एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने अपनी माता पिता की सेवा की और भगवान मिले।
तो वो कह रहे थे कि माता पिता की सेवा की तो भगवान क्यों मिले उनको, हमको क्यों नहीं मिलेंगे। लेकिन वो बता रहे थे वहां पे कि जो पुंडरीक महाराज ने सेवा की माता पिता की, वो भगवान को सामने रखते कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, और भगवान के रूप में माता पिता को देखा, तो इस तरह से वो भगवान उनके सामने आए, उनको मिले। तो बेसिकली आज का जो अध्याय हमने जो श्लोक जो पढ़े 37 और 38, 37 और 38, उसमें जो मूल पॉइंट थे वो थे जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमको बताने की कोशिश की है कि 12 महाजन के बारे में बताने की कोशिश की। दूसरा था कि देवता, किन्नर, चारक, विद्याधर जो भी है वो भगवान को पूरी तरह नहीं जान सकते, और हम कैसे अपनी अपनी अवधारणाएं बनाते हैं क्योंकि हमारे लिमिटेड सेंसेस हैं। फिर हमने प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बात की आज इसके अंदर, तो थोड़ी डिटेल बात की थी, और कैसे हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी मोहग्रस्त हुए, जैसे नारद जी मोहग्रस्त हुए, उसका बारे में बताया हमने 37 के अंदर। और लास्ट में हमने बात की थी महापुरुषों के उपदेश, कि महापुरुषों का उपदेश पे हमको क्यों पालन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीवन को बेटर देखा है, वो भगवान को अच्छी तरह जानते हैं, हमको उसका पालन करना चाहिए। जो श्लोक नंबर 38 में जो मेन पॉइंट है उसमें क्या था, भगवान के दिव्य नाम का क्या महत्व है, नवदा भक्ति के बारे में थोड़ी सी बात की, क्योंकि भगवान, तीसरा था हमने जो भगवान के बजाय तो हमें उपदेश नहीं देना चाहिए, हमको भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जो चौथा पॉइंट हमने देखा कि साकार रूप का क्या महत्व है, भगवान ने कैसे साकार रूप को इंपॉर्टेंट बताया है। जो पांचवा पॉइंट था भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए और भगवान को जानना कैसे चाहिए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे गोविंद। इसमें क्लास को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा था कि जितना हो सके कोरिलेट करने की ट्राई करूं। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण, राधे गोविंद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट। बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु। दीनानाथ प्रभु है, दीनानाथ प्रभु को चार्ट करेंगे प्रभु। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल, दीनानाथ प्रभु। हरे बोल, प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे बोल, हरि हरि बोल। दीनानाथ प्रभु आपका म्यूट है, आप बोल सकते हैं। कर रहा हूँ उसको करने के। हेलो, यस प्रभु, हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है प्रभु। अच्छा आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा क्लास प्रभु ने दिया, इसके लिए हम लोग एक बार हरे कृष्णा मंत्र जपेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। किसी की कोई शंका हो, किसी की कोई हाँ, प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो फिर हम लोग श्रील प्रभुपाद का लीलामृत लेते हैं। हाँ लीलामृत पढ़िए और उसके बाद नरसिंह प्रेयर करें। हरे कृष्ण, यस प्रभु। तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत को लेते हैं हम लोग। अध्याय चल रहा है स्वप्न साकार हुआ। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय, सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। तो पिछले हफ्ते हमने जहां छोड़ा था वहां से आगे लेते हैं। तो वे चाहते थे कि मैं उनकी पुस्तक प्रकाशित करूं, लेकिन मेरे पास कोई प्रेस नहीं था और न धन था। मैंने उनसे स्पष्ट कहा था कि मैं पुस्तक छाप नहीं सकूंगा, क्योंकि उसके 1-2 नहीं बहुत से खंड थे। लेकिन किसी तरह उन्होंने प्रबंध कर लिया। मैंने उनकी चर्चा आत्माराम एंड सन से की। वे वहां भी जाया करते थे। वे महान गुरु, विचारक और महान विद्वान थे। मुझे उनकी बात में आनंद आता था। वे मेरे पास 1-2 घंटे जितना समय वे निकाल सकते थे बैठते थे। कभी वे 11-12 बजे पूर्वा में आ जाते थे, कभी अपराह्न में। वे पैसे के लिए आते थे। कितनी प्रतियां बिकी है वे पूछते थे और मैं उन्हें पैसे अदा करता। वास्तव में उस समय उनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। वे केवल यह चाहते थे कि उनकी पुस्तकें हर पुस्तकालय में और ऐसी सभी जगहों पर बेची जाए जहां लोगों में रुचि उनमें हो। हर महीने एक और पुस्तक सूची निकालते थे और उनमें से उनकी पुस्तक का विज्ञापन देते थे। मेरे विश्व भर से ऑर्डर आने लगे, इसलिए कम से कम मेरे लिए पुस्तक की बिक्री बढ़ रही थी।
मैंने हिसाब लगाया कि यदि मैं पहले खंड की 100 प्रतियां बेच लेता हूं तो स्वाभाविक है कि दूसरे खंड की उतनी ही प्रतियां बिक जाएगी। जो लोग पहला खंड खरीदते हैं निश्चय ही वे दूसरा खंड भी खरीदेंगे। खरीदार संस्थाएं थी और संस्थाएं पुस्तक का पूरा सेट रखना चाहेगी। वे मेरे साथ विचार विनिमय करते कि आगे के खंड कैसे निकालेंगे और श्रीमद् भागवतम के कुल कितने खंड होंगे। संपूर्ण खंड निकालने की उनकी बड़ी अभिलाषा थी। 1965 ईस्वी में जनवरी में भक्तिवेदांत स्वामी को भारत के उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन से साक्षात्कार का अवसर मिला। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यद्यपि वे एक मुसलमान थे तो भी भक्तिवेदांत स्वामी के श्रीमद् भागवतम की प्रशंसा की थी। जब राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर हुसैन ने श्रीमद् भागवतम के रचयिता का हार्दिक स्वागत किया तो भक्तिवेदांत स्वामी ने हिंदू भक्ति के संदर्भ में श्रीमद् भागवतम के महत्व के बारे में बताया। लेकिन डॉक्टर हुसैन जानना चाहते थे कि भगवत भक्ति से मानवता का हित कैसे हो सकता है। शासक द्वारा साधु से पूछा गया यह प्रश्न दार्शनिक आशयों से भरा था, लेकिन उपराष्ट्रपति के साक्षात्कारताओं की सूची इतनी लंबी थी कि भक्तिवेदांत स्वामी को पूरा उत्तर देने का अवसर नहीं मिल सका। उपराष्ट्रपति के लिए यह साक्षात्कार उनकी गुणग्राहकता और एक संचेत चिन्ह था जिसके द्वारा उन्होंने भारत के हिंदू सांस्कृतिक सभ्यता के निमित्त कार्य करने वाले एक स्वामी को मान्यता दी और भक्तिवेदांत स्वामी ने विनम्र भाव से इस औपचारिकता को स्वीकार किया। किंतु बाद में उन्होंने डॉक्टर हुसैन को एक लंबा पत्र लिखकर उस प्रश्न का उत्तर दिया जिसके लिए उनसे संक्षिप्त साक्षात्कार का समय नहीं मिल पाया था। उन्होंने लिखा कि मुसलमान भी स्वीकार करते हैं कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। ईसाई भी स्वीकार करते हैं कि ईश्वर सबसे महान है। मानव समाज को चाहिए कि ईश्वर के विधानों का पालन करे। उन्होंने डॉक्टर हुसैन को भारत के महान सांस्कृतिक निधि वैदिक साहित्य का स्मरण कराया। मानवता के कल्याण के हित सर्वोत्तम कार्य यह होगा कि भारत सरकार व्यवस्थित ढंग से वैदिक साहित्य का प्रचार करे। श्रीमद् भागवतम का जन्म भारत में हुआ था। संसार के हित में भारत का यह महत्वपूर्ण योगदान होगा। मार्च 1964 ईस्वी में कृष्ण पंडित ने, जिन्होंने चिप्पीवाड़ा में राधा कृष्ण मंदिर में भक्तिवेदांत स्वामी को स्थान दिया था, यह व्यवस्था की कि वे कुछ महीने निकट के रोशनपुर नई सड़क के पड़ोस में स्थित श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में बिताएं। वहां वे अपना लिखने का प्रकाशन और कार्य जारी रख सकते थे। साथ ही कुछ व्याख्यान भी उन्हें देने थे। कृष्ण पंडित ने भक्तिवेदांत स्वामी को निर्वाह के लिए लगभग 1500 रुपए दिए। भक्तिवेदांत स्वामी श्री राधा वल्लभ मंदिर में पहुंचे तो वहां के प्रबंधक की सूचना प्रसारित की कि लोग एक वैष्णव साधु की उपस्थिति में पूरा लाभ उठाए। आवासीय आचार्य के रूप में भक्तिवेदांत स्वामी प्रातः और सायंकाल मंदिर में व्याख्यान देते थे। इससे उनके लेखन और प्रकाशन के कार्य में कोई कमी नहीं आई। जून में भक्तिवेदांत स्वामी को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मिलने का अवसर मिला। उनकी व्यवस्था एक लंबी जौहरी दौलत राम खन्ना ने की, जो चिप्पीवाड़ा मंदिर के एक ट्रस्टी थे और भक्तिवेदांत स्वामी से यह वहां प्राय मिलते थे। मिस्टर खन्ना प्रधानमंत्री शास्त्री के पुराने मित्र थे। युवावस्था में वे दोनों एक साथ योग क्लब में जाया करते थे। शास्त्री जी के साथ इस भेंट की व्यवस्था उन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी पर अनुग्रह के रूप में की थी। उनका विचार था कि प्रधानमंत्री के भेंट एक सच्चे साधु से होनी चाहिए। पार्लियामेंट भवन के उद्यान में प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से बहुत से लोगों से मिल रहे थे। सफेद कुर्ता धोती और नेहरू टोपी धारण किए हुए तथा अपने सहायकों से घिरे हुए प्रधानमंत्री शास्त्री ने वयोवृद्ध साधु का स्वागत किया। चश्मा लगाए भक्तिवेदांत स्वामी विद्वान प्रतीत हो रहे थे। आगे बढ़कर उन्होंने अपने पुस्तक श्रीमद् भागवतम का परिचय दिया। जब प्रधानमंत्री को उन्होंने प्रथम खंड की इस प्रति भेंट की, ठीक उसी समय जब लेखक और प्रधानमंत्री पुस्तक की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, फोटोग्राफर ने उनका चित्र ले लिया। दूसरे दिन भक्तिवेदांत स्वामी ने प्रधानमंत्री का यह एक पत्र लिखा। उसका उत्तर उन्हें शीघ्र प्राप्त हुआ, जो स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित था। प्रिय स्वामी जी, आपके पत्र के लिए अनेक धन्यवाद।
मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ कि आपने श्रीमद् भागवतम की एक प्रति मुझे भेंट की। मैं मानता हूँ कि आप बहुमूल्य कार्य कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा होगा कि सरकारी संस्थाओं में पुस्तकालयों में इस पुस्तक की प्रतिलिपियां खरीदी जाए। भक्तिवेदांत स्वामी के प्रधानमंत्री को फिर लिखा और प्रार्थना की कि भारतीय संस्थाओं के लिए उनकी पुस्तकें खरीदी जाए। शिक्षा मंत्रालय के श्री R.K. शर्मा ने बाद में उत्तर दिया और पुष्टि की कि दूसरे खंड की 50 प्रतियां खरीदी जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे पहले खंड में खरीदी गई थी। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब हम लोग नरसिंह आरती करते हैं और आज का कार्यक्रम को हम समापन करते हैं। हरे कृष्णा। जडेजा प्रभु, यस प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा। बोलो श्री श्री विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। शील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादरायिने हिरण्यकश्यपूर्वशः शीलटङ्कानकालाय तो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यही नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा मदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरे नखा अद्भुत भृंगा दलिता हिरण्यकश्यपूतनुभृङ्गम् केशवतीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय। गुरु श्री विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्तराज महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। सर्वे उपस्थित भक्तों की जय हो। हरे हरि बोल।